हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्कॉलर्स ओडिसी। आज की इस वीडियो में हम थॉमस हार्डी का एक फेमस नोवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इस नोवेल को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ये नोवेल 1874 लंदन में लिखी गई थी और उस टाइम विक्टोरियन पीरियड चल रहा था। इसे 1874 में पब्लिश कराया था। इसका पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट है। तो अब हम प्लॉट को डिस्कस करते हैं। इस कहानी की शुरुआत इंग्लैंड के कंट्री साइड एरिया वेक्सेस में सेट है, जहां फार्म्स, खेती, भेड़ बकरी और विलेज लाइफ का एटमॉस्फेयर है। ये नॉवल एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की बाथशबा की जिंदगी पर बेस्ड है। बाथशबा सुंदर भी है, प्राउड भी है और अपनी लाइफ अपने रूल्स पर जीना चाहती है। उसकी लाइफ में 3 इंसान आते हैं, गैब्रियल ओक, विलियम बोल्डवुड एंड सर्जेंट ट्रॉय, और तीनों का लव अलग नेचर का है। एक सिंसियर, एक ऑब्सेसिव और एक डेंजरस। कहानी की शुरुआत तब होती है जब बाथशबा अपनी आंट के पास जा रही होती है। रास्ते में उसकी मुलाकात गैब्रियल ओक से होती है, जो एक सिंपल, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग यंग फार्मर है। गैब्रियल बाथशबा को देखकर अट्रैक्ट होता है और धीरे धीरे उसके दिल में प्यार आ जाता है। गैब्रियल उससे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन बाथशबा मना कर देती है क्योंकि वो शादी को अपनी फ्रीडम का एंड समझती है। बाथशबा को अपने आप पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और वो सोचती है कि वो किसी के अंडर नहीं रहना चाहती। गैब्रियल का दिल टूट जाता है, पर वो बाथशबा की रिस्पेक्ट करता है और क्वाइटली वहाँ से चला जाता है। थोड़े ही दिन बाद गैब्रियल की लाइफ में एक बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। उसका डॉग गलती से उसकी सारी भेड़ों को मार देता है और सारी शिप मर जाती हैं। गैब्रियल एक ही रात में फाइनेंशियली रियन हो जाता है। जो इंसान कल तक फार्म का ओनर था, अब उसे मजदूर बनना पड़ा, मजदूरों जैसा काम करना पड़ा। उधर बाथशबा की लाइफ में एक बड़ा चेंज आता है जब उसके अंकल की डेथ के बाद उसे वेदरबरी फार्म इनहेरिट होता है। अब बाथशबा एक रिच फार्म ओनर बन जाती है। ये उस टाइम एक बड़ी बात थी क्योंकि औरतों का फार्म चलाना सोसाइटी में नॉर्मल नहीं माना जाता था। बाथशबा डिसाइड करती है कि वो अपना फार्म खुद मैनेज करेगी और किसी पर डिपेंड नहीं रहेगी। वेदरबरी फार्म पर बाथशबा की एंट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। वो वर्कर्स को डिसिप्लिन में रखती है और खेती के डिसीजन भी लेती है और प्रूफ करती है कि वो सिर्फ ब्यूटी में ही नहीं बल्कि ब्रेन में भी सबसे आगे है। इसी फार्म पर गैब्रियल ओक जॉब के लिए आता है और बाथशबा उसे पहचान लेती है। बाथशबा को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन गैब्रियल मैच्योर है। अब वो बाथशबा से कोई कंप्लेन नहीं करता और फार्म पर एक शेफर्ड के रूप में काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे गैब्रियल फार्म का सबसे रिलायबल वर्कर बन जाता है और बाथशबा उस पर ट्रस्ट करने लगती है। कहानी में एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट तब होता है जब एक रात फार्म पर स्टॉर्म आ जाता है और बाथशबा सूखी घास के खतरे को देखकर डर जाती है। ये घास फार्म के लिए बहुत वैल्यूबल होती है क्योंकि विंटर्स में एनिमल्स को फीड करना होता है। स्टॉर्म में रेन से सब खराब हो सकता था। बाथशबा को समझ नहीं आता कि अब क्या करें, लेकिन गैब्रियल ओक बिना टाइम वेस्ट किए वर्कर्स को जगाता है और खुद भी पूरी रात मेहनत करके उस स्टॉर्म से सबको बचा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद बाथशबा को रियलाइज होता है कि गैब्रियल कितना लॉयल और रिस्पॉन्सिबल है। इसी बीच बाथशबा की लाइफ में एक और कैरेक्टर आता है, विलियम बोल्डवुड। बोल्डवुड एक रिच और रिस्पेक्टेड फार्मर है जो नॉर्मली सीरियस और इमोशनली कोल्ड टाइप का इंसान है।
बादशाह एक दिन मजाक में थोड़ा प्लेफुल मूड में बोल्डवुड को एक एनोनिमस वैलेंटाइन कार्ड भेज देती है जिसमें लिखा होता है मैरी मी। बादशाह को लगता है कि ये बस एक हार्मलेस प्रैंक है, लेकिन बोल्डवुड इस कार्ड को डेस्टिनी का साइन समझ लेता है। वो पहली बार किसी औरत के लिए इतना फील करता है और उसका लव धीरे धीरे ऑब्सेशन बन जाता है। बोल्डवुड बादशाह को प्रपोज करता है और उसे शादी के लिए प्रेशर डालना शुरू कर देता है। बादशाह रिग्रेट करती है और उसे समझ आता है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब बोल्डवुड रुकता नहीं। अब कहानी में सबसे ड्रामेटिक कैरेक्टर एंटर करता है सर्जन ट्रॉय। ट्रॉय एक हैंडसम सोल्जर है जो चार्मिंग और कॉन्फिडेंट है। बादशाह उसके बोल्ड नेचर से अट्रैक्ट हो जाती है। ट्रॉय उससे स्वीट बातें करता है, रोमांटिक वर्ड्स बोलता है और बादशाह को स्पेशल फील करवाता है। एक फेमस सीन में ट्रॉय अपनी सोवर से बादशाह के आसपास डेंजरस स्टाइल में परफॉर्मेंस देता है। बादशाह डर भी जाती है और सरप्राइज भी। ये वही मोमेंट होता है जब बादशाह का माइंड गैब्रियल जैसे सेफ लव से हटकर ट्रॉय जैसे एक्साइटिंग लव की तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन ट्रॉय का एक पास्ट है जो बादशाह को पता नहीं होता। ट्रॉय का पहले एक पुअर और इनोसेंट लड़की फैनी रोबिन के साथ रिलेशनशिप था। ट्रॉय ने फैनी से शादी का प्रॉमिस किया था। फैनी शादी के दिन चर्च जाती है, लेकिन वो गलत चर्च में चली जाती है और ट्रॉय गुस्से में आकर उसे रिजेक्ट कर देता है। फैनी टूट जाती है। वो पुअर है, लोनली है और लेटर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ट्रॉय उससे छोड़ देता है और फैनी अपनी लाइफ में अकेले ही स्ट्रगल करती रहती है। बादशाह को बोल्डवुड का प्रेशर भी फेस करना पड़ता है और ट्रॉय का चार्म भी। इस कंफ्यूजन में बादशाह इम्पल्सिवली ट्रॉय से शादी कर लेती है। ये शादी सबके लिए शॉक होती है। बोल्डवुड का हार्ट ब्रेक हो जाता है और गैब्रियल ओक साइलेंट हर्ट फील करता है और विलेज में गॉसिप फैल जाती है। बादशाह सोचती है कि ट्रॉय के साथ शादी उसके लिए पैशन और हैप्पीनेस लाएगी, लेकिन शादी के बाद ट्रॉय का असली चेहरा सबके सामने आता है। वो इरिस्पॉन्सिबल होता है, फार्म के काम में इंटरेस्ट नहीं लेता और बादशाह के पैसों को वेस्ट करता रहता है। बादशाह जो पहले इंडिपेंडेंट थी अब इमोशनली ट्रैप्ड हो जाती है। ट्रॉय का नेचर और भी सेल्फिश दिखाई देता है जब वो बादशाह के फार्म की मनी को केयरलेस तरीके से यूज़ करता है और वर्कर्स के साथ रूड बिहेवियर करता है। बादशाह फार्म को मैनेज करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रॉय की वजह से उसकी इज्जत और कंट्रोल दोनों वीक होने लगते हैं। गैब्रियल ओक सब कुछ देखकर भी फार्म को छोड़ता नहीं, क्योंकि वो बादशाह को सच में केयर करता है, उसकी फार्म के सर्वाइवल के लिए और रिस्पॉन्सिबल फील करता है। कौन? गैब्रियल ओक। कहानी में एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जब हार्वेस्ट का टाइम होता है और फार्म पर बहुत टेंशन होती है। एक दिन रात को फार्म पर आग लग जाती है। ये आग वीट, गेहूं के बड़े ढेर और बांस के पास लगती है और पूरा फार्म जलने के डेंजर में आ जाता है। वर्कर्स पैनिक में आ जाते हैं। बादशाह शॉक में होती है और ट्रॉय भी इनिशियली यूजलेस होता है, लेकिन गैब्रियल ओक बिना डरे आग के बीच में कूद पड़ता है। वो लोगों को ऑर्गेनाइज करता है, पानी और टूल्स का अरेंजमेंट भी करता है और अपनी जान रिस्क में डालकर फार्म को बचाने में लग जाता है। ये फायर सीन नोवेल का एक मेजर टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ बादशाह को क्लियरली दिख जाता है कि गैब्रियल ही वो इंसान है जो क्राइसिस में सच में उसके साथ खड़ा होता है। गैब्रियल की वजह से फार्म का बहुत बड़ा लॉस होने से बच जाता है। इसके बाद स्टोरी और ट्रेजिक हो जाती है। फैनी रोबिन बहुत पुअर कंडीशन में मर जाती है। उसका कोफिन वेदरबरी आता है। बादशाह एज अ फार्म ओनर
कॉफिन एक्सेप्ट करती है, लेकिन जब कॉफिन खुलता है तो उसमें फैनी की डेड बॉडी और उसका न्यू बॉर्न बेबी डेड होता है। बाथशेबा शोक में चली जाती है। ट्रॉय जब फैनी को देखता है तो वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है और रो पड़ता है। यहाँ बाथशेबा को समझ आता है कि ट्रॉय के दिल में अब भी फैनी थी। बाथशेबा को फील होता है कि ट्रॉय ने उसे ट्रूली लव नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसका यूज़ किया। फैनी के फ्यूनरल में ट्रॉय गिल्ट में डूब जाता है। वो फैनी के ग्रेव पर जाता है और उसके लिए रिग्रेट दिखाता है। फिर एक दिन ट्रॉय समुद्र के पास चला जाता है और स्ट्रॉम में गायब हो जाता है। सबको लगा कि ट्रॉय डूबकर मर गया। बाथशेबा विडो बन जाती है। अब उसकी लाइफ में सिर्फ सैडनेस, रिग्रेट और लोनलीनेस रह जाती है। गैब्रियल ओक अब भी फार्म पर उसके साथ होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स फोर्स नहीं करता। ट्रॉय के मरने के बाद बोल्डवुड दोबारा बाथशेबा पर प्रेशर डालता है। वो कहता है कि अब बाथशेबा फ्री है और अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। बाथशेबा इमोशनली लोनली होती है, इसलिए वो बोल्डवुड को क्लियर आंसर नहीं दे पाती। बोल्डवुड अपने ऑब्सेशन में और ज़्यादा डीप चला जाता है। वो एक क्रिसमस पार्टी अरेंज करता है जहां वो सोचता है बाथशेबा फाइनली हाँ बोल देगी। लेकिन पार्टी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ट्रॉय वापस आ जाता है। वो जिंदा होता है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं। बाथशेबा फ्रीज हो जाती है और बोल्डवुड का माइंड कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। ट्रॉय लाउडली क्लेम करता है कि बाथशेबा उसकी वाइफ है और कोई उसे छीन नहीं सकता। बोल्डवुड ऑब्सेशन और जेलसी में पागल होकर गन उठाता है और ट्रॉय को शूट कर देता है। ट्रॉय वहीं मर जाता है। बाथशेबा की ज़िंदगी फिर से ट्रॉमा में चली जाती है। बोल्डवुड को अरेस्ट कर लिया जाता है और कोर्ट में केस चलता है। उसके ऑब्सेशन और मेंटल ब्रेकडाउन को देखकर उसे पनिशमेंट मिलती है। बोल्डवुड की लाइफ बर्बाद हो जाती है और बाथशेबा के लिए ये सब एक नाइटमेयर बन जाता है। इस सब के बाद बाथशेबा बहुत टाइम तक इमोशनली ब्रोकन रहती है। वो रियलाइज़ करती है कि उसने अपनी लाइफ में गलत चॉइस ही चूज़ करी और जिस लव को वो एक्साइटिंग समझ रही थी वो एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव था। उसे समझ आता है कि गैब्रियल ओक ही वो इंसान है जो उसकी डिग्निटी, रिस्पेक्ट और सेफ्टी का सिंबल है। गैब्रियल ओक कभी बाथशेबा को कंट्रोल नहीं करता, कभी उसे मैनिपुलेट नहीं करता और ना ही उसे वीक फील करवाता है। वो हमेशा उसके साथ एक इक्वल इंसान की तरह खड़ा रहता है। एक दिन गैब्रियल ओक डिसाइड करता है कि वो वेदरबरी फार्म छोड़कर दूसरी जगह काम करने चला जाएगा, क्योंकि वो समझता है कि बाथशेबा को उसकी प्रेजेंस ऑकवर्ड लग सकती है। लेकिन जब बाथशेबा को पता चलता है कि गैब्रियल जा रहा है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी लाइफ का सबसे लॉयल और वैल्यूएबल इंसान गैब्रियल ही है। बाथशेबा फाइनली अपना ईगो और पास्ट का गिल्ट साइड में रखकर गैब्रियल से अपनी दिल की बात कहती है। आखिर में बाथशेबा गैब्रियल ओक से शादी कर लेती है। उनकी शादी सिंपल होती है, बिना ड्रामा और बिना शो ऑफ के। ये शादी पैशन या ऑब्सेशन पर नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट पर बेस्ड होती है। बाथशेबा को फाइनली वो स्टेबिलिटी मिलती है जो उसे लाइफ में चाहिए थी और गैब्रियल को भी उसका ट्रू लव मिल जाता है। नोवेल का एंडिंग काम और पीसफुल है, जिसमें हार्डी ये मैसेज देते हैं कि ट्रू लव फ्लैशी नहीं होता, बल्कि वो होता है जो इंसान को सेफ और स्ट्रॉन्ग बनाए। आई होप आपको ये नोवेल अच्छे से समझ आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, like and share with your friends. Soon we will meet in the next video.